friends, today after a long time I have come up with psychology video. तो आप लोगों के असाइनमेंट्स आ गए हैं और ये है जुलाई 20 आपका जो जुलाई 2021 तक के असाइनमेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के उसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th कंप्यूट काई स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपको काई स्क्वायर निकालना है जो गिवन डाटा है उसके लिए। फेजेस ऑफ एडोलेसेंस, ये फेजेस दिए हुए हैं एडोलेसेंस के, अर्ली एडोलेसेंस एंड लेट एडोलेसेंस। ठीक है, अर्ली और लेट का आपको दिया हुआ है अचीवमेंट मोटिवेशन स्कोर हाई एंड लो 34, 43, 45, 44 और इस गिवन डाटा के लिए काई स्क्वायर निकालना है। तो ये कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे हमने जो डाटा हमें दिया हुआ है उसे एज इट इज उतार लेना है, कॉपी करना है बेसिकली। अर्ली एडोलेसेंस, लेट एडोलेसेंस, तो अर्ली, लेट और हाई लो जो भी आपको डाटा दिया हुआ है एज इट इज 34, 45, 43, 44 एज इट इज कॉपी कर लिया। अब क्या करना है, एक चीज ऐड करनी है, वो है ये टोटल का आपका एक आएगा कॉलम और एक आएगा टोटल का रो। तो नीचे एक टोटल की रो ऐड कर दीजिए, इधर एक टोटल का कॉलम ऐड कर दीजिए। अब टोटल कैसे होगा, यहाँ आप 34 प्लस 45 इसका टोटल 79, 43 प्लस 44 इसका टोटल 87, फिर 34 प्लस 43 इसका टोटल 71, सॉरी 77 होगा ये, 77, 34 प्लस 43 77, उसके बाद 45 प्लस 44 89। अब ये 166 क्या है, ये है होल टोटल, इन दोनों को ऐड करके और इन दोनों को ऐड करके जो आया ये है 166। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए क्योंकि कुछ भी नहीं था, डाटा एज इट इज कॉपी किया, बस एक टोटल इधर आपने ऐड किया कॉलम, एक टोटल का रो को ऐड किया और 34 45 को ऐड किया, 43 44 को ऐड किया, इधर 34 43 को ऐड करके लिखा है और यहाँ 44 44 को ऐड करके लिख दिया है और ये टोटल आपका जितना भी टोटल आया है 77 प्लस 89 और यहाँ से 79 प्लस 87। ठीक है, अब ये जो हमने निकाला है ये क्या है, ये है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। कौन सी वैल्यू है, ऑब्जर्व, जो हमें दिख रही है क्योंकि ये दी हुई है ऑलरेडी, तो ये है ऑब्जर्व वैल्यू। अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू ये रही, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड को हम डिनोट करते हैं ई से, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने वाले हैं। अब कैसे निकालेंगे इन सबका एक्सपेक्टेड वैल्यू, सबसे पहले अगर आप देखेंगे E11, अब E11 क्या डिनोट कर रहा है, तो ये ध्यान से देखेंगे E11 आपका कॉलम और रो डिनोट कर रहा है। कॉलम और रो मतलब हम फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं और फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम और ये रहा आपका फर्स्ट रो, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये निकालते कैसे हैं, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। तो इजी तरीका, आप T इंटू टी अपॉन टी लिख लीजिए। ठीक है, ये T इंटू टी अपॉन टी क्या है, टोटल टोटल टोटल, लेकिन इसके आगे हम ऐड करने वाले हैं क्या क्या देखिए। तो मैंने बोला ये कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है ये रो, तो ये कॉलम का टोटल इंटू रो का टोटल अपॉन होल टोटल। अब देख लेते हैं कैसे, जैसे E11 सबसे पहले निकाल रहे हैं कॉलम और रो का, तो कॉलम का टोटल क्या है E1 का, फर्स्ट कॉलम का 79, तो देखिए 79, फिर रो का टोटल क्या है, फर्स्ट रो का टोटल है 77, तो देखिए 77 अपॉन होल टोटल। अब होल टोटल आपको पता ही है ये 166 है, तो 166 जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6083 अपॉन 166 और आपका E11 आ गया 36.64। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे E12 मीन्स
फर्स्ट कॉलम बट सेकेंड रो, ठीक है। अब निकालेंगे E12, इसका मतलब है फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, कॉलम टोटल इंटू रो टोटल अपॉन होल टोटल। तो फर्स्ट कॉलम का टोटल है 79 इंटू रो का टोटल। अब रो हमारी कौन सी है, ध्यान दीजिए, सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो का टोटल है 89। तो कॉलम टोटल 79 इंटू 89 अपॉन होल टोटल हो गया 166। तो इसे सॉल्व करते ही हमें E12 मिल जाएगा 42.35। और मैंने पॉइंट के बाद सिर्फ टू डिजिट्स ली हैं, आप 2 डिजिट्स लेंगे आंसर करेक्ट रहेगा, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा अदरवाइज। अब हमने फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो निकाल लिया है। अब हमारी बारी है E21 निकालने की। E21 मतलब सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो। तो सेकेंड कॉलम का टोटल है 87 और फर्स्ट रो का टोटल है 77। तो कॉलम टोटल इंटू रो टोटल वो हो गया 87 इंटू 77 अपॉन होल टोटल वो है 166। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा E21 40.35। अगेन मैंने सिर्फ 2 डिजिट तक ही लिया है। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज बच गई, वो है सेकेंड कॉलम सेकेंड रो। तो सेकेंड कॉलम का टोटल 87, सेकेंड रो का टोटल 89, 87 इंटू 89 अपॉन 166। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो E22, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो E22 87 इंटू 89 अपॉन होल टोटल 166, 7743 अपॉन 166। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको E22 मिल गया आपको 46.64। तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यूज मिल गई, ऑब्जर्व वैल्यूज आपको ये आपकी गिवन है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब आप बनाएंगे टेबल, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है इसकी, ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग काई स्क्वायर, काई स्क्वायर अगर ये टेबल नहीं बनाएंगे तो काई स्क्वायर नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। और काई स्क्वायर को डिनोट करते हैं, ये आपका है सिंबल काई स्क्वायर का, ठीक है। ये 2 है स्क्वायर और ये काई का सिंबल काई स्क्वायर। अब टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें आपने बनाने हैं कितने कॉलम, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम बनेंगे। पहला है सीरियल नंबर, फिर बनेगा ऑब्जर्व वैल्यू का, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू का, उसके बाद बनेगा ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, इससे इसको माइनस कर देंगे, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड। फिर जो निकाला है ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड उसका स्क्वायर करेंगे, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर। और एंड में क्या करेंगे, जो अब इस कॉलम में फाइंड आउट किया है ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, उसको डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू से, डिवाइडेड बाय ई, ठीक है। इतना समझ आया, तो अब आगे करते हैं। तो अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीरियल नंबर कितने आपको दिए थे क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे डिजिट्स टोटल 4 वैल्यूज दी हैं, तो कितने सीरियल नंबर्स हो गए आपके, 4, ठीक है। 1 2 3 4। अब नेक्स्ट है ऑब्जर्व वैल्यू। अगर आप देखेंगे ऑब्जर्व वैल्यू जो क्वेश्चन में दिए हैं वही हैं, वही लिखे हैं, लेकिन कैसे लिखे हैं वो आप देखेंगे। 34 43 45 44, क्या मैंने रो वाइज लिखे हैं या मैंने कॉलम वाइज लिखे हैं। चलिए देखते हैं, दोनों तरीके सही है। अगर आप रो वाइज लिखते हैं या कॉलम वाइज, दोनों तरीके सही हैं, बट फिर आपकी गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो कैसे, अभी बताती हूँ। देखिए 34 45 मैंने कैसा लिखा है, इसका मतलब 34 45 43 44 मैं गई हूँ कॉलम वाइज, ठीक है, मैं रो वाइज नहीं गई हूँ, क्योंकि रो वाइज में बहुत मिस्टेक्स होने की चांसेस हैं। वो कैसे, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं वो हमने कॉलम वाइज निकाली है ना, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, है ना, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो,
तो जब एक्सपेक्टेड वैल्यू कॉलम वाइज निकाली है तो रो वैल्यूज जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज है उन्हें भी कॉलम वाइज लिखते हैं। तो 34, 45, 43, 44। देखिए 34, 45, 43, 44। अब हमने लिखी एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो हमारे लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखना कितना इजी हो गया, क्योंकि हमें पता है हमने ऑब्जर्व वैल्यू कॉलम वाइज लिखी है और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कॉलम वाइज निकाली थी। तो हमें फर्स्ट का ये रहा, सेकंड का ये रहा, थर्ड का ये रहा एंड फोर्थ का ये रहा। तो इसे एज इट इज उतार दिया 36.64। ठीक है, 36.64। नेक्स्ट है 42.35, 42.35। थर्ड है 40.35, 40.35, 46.64, 46.64। अगर रो वाइज ये चीज नोट की होती तो आपको उसके लिए आपको एग्जैक्ट कॉलम ढूंढना पड़ता। ठीक है, अब है ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड। ये रहा ऑब्जर्व, ये रहा एक्सपेक्टेड। 34 माइनस 36.64 माइनस 2.64, 45 माइनस 42.35 2.65, 43 माइनस 40.35 2.65, 44 माइनस 46.64 माइनस 2.64। अब ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 2.64 का स्क्वायर, ठीक है, 2.64 इंटू 2.64 ये आएगा 6.9696। 2.65 इंटू 2.65 7.0225। 2.65 इंटू 2.65 7.0225 माइनस 2.64 इंटू माइनस 2.64 6.9696। और ये भी माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। ठीक है, जब आप माइनस इंटू माइनस करते हैं वो प्लस हो जाता है। अब है लास्ट कॉलम, दैट इज ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर है 6.9696, तो 6.9696 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू? 36.64। 36.64। आप जब इसे डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 0.19। इसी तरीके से 7.0225 डिवाइडेड बाय 42.35 0.16। फिर से मैंने 2 डिजिट तक की लिया है पॉइंट के बाद। अब 7.0225 डिवाइडेड बाय 40.35 0.17। 6.9696 डिवाइडेड बाय 46.64 0.14। अगर आपको कोई और टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में स्टैटिस्टिक का पूरा क्वेश्चंस दिए हुए हैं टॉपिक वाइज। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जब आपकी टेबल रेडी हो गई है यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, आपने फॉर्मूला यूज करना है और ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। ये है काई स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर आपको टेबल बनानी आ गई तो फॉर्मूला लर्न करना डिफिकल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ, ये सिंबल है सम का, सम ऑफ ये जो लास्ट कॉलम है इसका सम, ओ माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड, वेयर ओ इज ऑब्जर्व वैल्यू, ई इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, ये जो लास्ट कॉलम है इसके सम का ही, सम को ही क्या कहते हैं, काई स्क्वायर का फॉर्मूला वही बनाता है। ठीक है, अब देखिए काई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका सम कर देंगे लास्ट कॉलम का 0.19 प्लस 0.16 प्लस 0.17 प्लस 0.14 और काई स्क्वायर आपका आ गया 0.66। ये रहा आपका काई स्क्वायर। आपको बोला था कंप्यूट काई स्क्वायर, तो ये रहा आपका काई स्क्वायर। अगर आपसे एग्जाम में इंटरप्रिटेशन पूछ लेते हैं बाय मिस्टेक, क्योंकि जनरली नहीं आता है, बट अगर पूछ लिया, ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए। पहले तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम जरूर निकालेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलता है? फॉर्मूला है कॉलम माइनस 1 इंटू रो माइनस 1। सी है आपका कॉलम, आर है आपका रो। तो कॉलम माइनस 1 इंटू रो माइनस 1। अब
क्वेश्चन में हम देखेंगे कितने कॉलम और कितने रो दिए हैं। अगर ये रहा क्वेश्चन हमारा, तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कितने कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम, रो कितने हैं, 1 रो 2 रो। ठीक है, तो कॉलम भी 2 हैं, रो भी 2 हैं, तो कॉलम -1 रो -1, 2 -1 1 इंटू 2 -1 1, 1 इंटू 1 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 1। इसके बाद क्रिटिकल वैल्यू। अब ये क्रिटिकल वैल्यू क्या है, ठीक है, ये क्रिटिकल वैल्यू होती है आपकी टेबुलर वैल्यू, जो टेबल से निकालते हैं। अब टेबल कैसे देखते हैं काई स्क्वायर की, ये मैंने अपने वीडियो में पुरानी बताया है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसका लिंक, ताकि आप उसे जाके देख सके कि हम काई स्क्वायर की वैल्यू टेबल से कैसे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली वैल्यू लिखा हुआ है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू जो होती है काई स्क्वायर की, टेबल में जो काई स्क्वायर की वैल्यू है 0.05 लेवल पे, ठीक है, 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया है आपका 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिखना भूल गई हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम के आगे, क्योंकि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आई है। तो काई स्क्वायर की वैल्यू फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेबल में दी हुई है 3.84, ठीक है, आप जाके चेक कर लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ठीक है, 3.84 है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए काई स्क्वायर की वैल्यू 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। ठीक है, अब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, आपकी कैलकुलेटेड जो आपने कैलकुलेट किया काई स्क्वायर 0.66 कैलकुलेटेड, और जो क्रिटिकल वैल्यू जो टेबल की वैल्यू है वो है 3.84, तो कौन सी बड़ी है, टेबल वाली वैल्यू आपकी ग्रेटर हो गई है कैलकुलेटेड से। तो जब आपकी ये टेबल की वैल्यू ग्रेटर हो गई, इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है कि जो H0 है, ठीक है, आपकी जो H0 है, नल हाइपोथेसिस है, वो एक्सेप्ट हो गई, इज एक्सेप्टेड, विच मीन्स, जिसका मतलब है आपके जो फेजेस ऑफ एडोलेसेंस हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड, दे हैव नो इफेक्ट, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑन अचीवमेंट मोटिवेशन स्कोर, अचीवमेंट मोटिवेशन स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेंस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है बिटवीन द अचीवमेंट मोटिवेशन स्कोर, देखिए, अचीवमेंट मोटिवेशन स्कोर के बीच में और फेजेस ऑफ एडोलेसेंस के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, between the achievement motivation score of early adolescence and late adolescence, तो फेजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता किसमें, मोटिवेशन स्कोर में। ये आपकी इंटरप्रिटेशन हो गई। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जहां प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाय बाय, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, एंड मोस्टली आपकी जो अगली वीडियो होगी वो आपके असाइनमेंट का अगला क्वेश्चन होगा। बाय बाय।